देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है। भगवान शिव को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ हिंदू त्रिदेवों में विध्वंसक और परिवर्तनकर्ता माना जाता है। भगवान शिव को अक्सर शक्तिशाली और उग्र देवता के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन साथ ही एक दयालु देवता के रूप में भी। भगवान शिव को कई रूपों में दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा महत्व और प्रतीकात्मकता है। भगवान शिव, जो एक तरफ भोले और शांत है, वहीं जब उनका दिव्य क्रोध प्रकट होता है तो वह एक भयानक रूप धारण कर लेते हैं, वीरभद्र का रूप। वीरभद्र शब्द दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। वीरा, जिसका अर्थ है नायक या हीरो, और भद्र शब्द का अर्थ है मित्र यानी फ्रेंड। तामसिक या प्रलयकारी रूप में वह अपने 8 हाथों में 4 अलग अलग प्रकार के हथियार धारण करते हैं। काले में खोपड़ियों की माला और काले बादल के समान उनका रंग इतना भयानक है कि मानो स्वयं डर भी उन्हें देख के कांप उठे। दक्ष स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिन्हें प्रजापति भी माना जाता था, जो सभी मनुष्य के राजा थे। माता सती, दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री, बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दक्ष अपने बेटी की विवाह दूसरे राजघराने में करा के अपनी शक्ति और धन संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे। इसके विपरीत भगवान शिव धन संपत्ति के माया से पूरी तरह से दूर कैलाश पर्वत में एकांत में रहते थे। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते, जो प्रजापति दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि महादेव से विवाह कर उनके पुत्री भी एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करे, लेकिन माता सती भगवान शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। माता सती जब विवाह योग्य हुई, राजा दक्ष ने एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया। इस स्वयंवर सभा में राजा दक्ष ने सभी राजाओं और देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव के। जब माता सती वहां उपस्थित हुई, तब उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव को वहां ना देख के बहुत ही दुखी हुई। वो अपने हाथों में पकड़े हुए वरमाला को हवा में उछाल दिए और शिवजी से अनुरोध किए कि वो उसे स्वीकार करे, और शिवजी ने ठीक वैसा ही किया। शिवजी ने उस माला को ग्रहण करने के लिए वहां प्रकट हो गए और वो माला सीधी जाकर भगवान शिव के गले में पड़ी। अपने पुत्री की ये हरकत देख के राजा दक्ष बहुत ही क्रोधित हो गए, लेकिन मजबूरन भगवान शिव और माता सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और इस विशाल यज्ञ में सभी प्रजापतियों, ऋषियों, राजाओं और देवताओं को आमंत्रित किया गया। प्रजापति दक्ष भी इस यज्ञ में आमंत्रित थे। साथ ही साथ भगवान शिव और माता सती को भी आमंत्रित किया गया, और उस महान यज्ञ में राजा दक्ष आने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके आते ही भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी देवताओं और राजाओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। और जब महादेव दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए, तो दक्ष को ऐसा लगा कि महादेव और माता सती ने उनका अपमान किया है। दक्ष का मानना था कि भगवान शिव उनका अपमान कर रहे हैं, और उन्होंने बदला लेने के लिए उसी तरह उनको अपमान करने की कसम खाई। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने भी एक यज्ञ आयोजित करने का फैसला किया और भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। और जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो वो जोर देकर ये कहा कि वो और शिव जी वहां जाए, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया और उन्होंने समझाया कि बिन बुलाए कहीं जाना अनुचित है। लेकिन माता सती के बहुत जोर करने पर शिव जी मान गए और उन्होंने माता सती को अपने वाहन नंदी को साथ ले जाने की अनुमति दी। जब माता सती उस यज्ञ में पहुंची, तो दक्ष ने क्रोधित होकर सभी मेहमानों के सामने उनका और उनके पति का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सुन के माता सती ने खुद को उस यज्ञ के अग्नि में भस्म कर दिया।
जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चला तो उनका क्रोध का बांध टूट गया। जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जटाओं से एक भयानक शक्ति का निर्माण किया। भगवान शिव ने उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और उसे मारने का निर्देश दिया और ठीक ऐसा ही हुआ। क्रोध से प्रेरित और सती के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर भगवान वीरभद्र ने अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को नष्ट कर दिया और साथ ही साथ दक्ष के पूरे राज्य को भी नष्ट कर दिया और क्रोध में आके अहंकारी दक्ष का सर काट दिया। यज्ञ में हुए विशाल विनाश के बाद सभी देवता और ऋषियों ने मिलकर मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया कि भगवान शिव ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता है और ब्रह्मा जी ने उन सभी को भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ये जानते थे कि एक अधूरा यज्ञ अशुभ होता है और इसे पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिस कारण वे दोनों कैलाश पर्वत पर गए और भगवान ब्रह्मा ने अपने बेटे के व्यवहार को क्षमा करने और अपने बेटे के जीवन के लिए भगवान शिव से विनती की, जिससे भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ को एक बकरे के सर से जोड़कर उसे जीवन दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से दक्ष भगवान शिव के एक बहुत बड़ा भक्त बन गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान वीरभद्र भक्तों की रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है। भारत में भगवान वीरभद्र की कई मंदिर हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है आंध्र प्रदेश में स्थित वीरभद्र मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे खंबे हैं, जिसमें एक खास पिलर है जो जमीन को टच नहीं करता। इस मंदिर में पूजा करने का और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका ये है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकाली जाती है। लेकिन इन्हीं सब चीजों में से जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि कई बार लोगों ने सोचा कि ये तो एक लटका हुआ पिलर है, इसे हटा दे। हैरानी की बात तो ये है कि ये पिलर मंदिर को तो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब जब इस पिलर को हटाने की कोशिश किया गया तब मंदिर के रूफ्स में क्रैक्स पड़ते देखा गया। यानी अगर इस हैंगिंग पिलर को उसकी जगह से हटाया गया तो ये पूरा मंदिर कोलैप्स हो सकता है। इस हैंगिंग पिलर का असल रहस्य क्या है, ये कैसे हुआ? जब ये मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको हटाने से मंदिर कैसे कोलैप्स हो सकता है? इसका उत्तर आज के मॉडर्न साइंस और आर्किटेक्ट्स के पास भी नहीं है। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिस खुद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।